निगरान वज़ीर आज़म के इंटरव्यू में रिमार्क्स को गलत रिपोर्ट किया गया। वज़ीर इत्तलाआत की जानिब से ये कहा गया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, इंतखाबात में हिस्सा लेना हक है, लेकिन जुराइम पर सज़ा कानूनी तौर पर जायज़ है। यह अमर अफसोसनाक है कि इंटरव्यू के एक हिस्से को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। PTI समेत तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं। आइन और मुरव्वजा इंतखाबी कवानीन के तहत तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का मसावी हक है। अहम खबर है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी जराइम, डॉलर, चीनी और खाद की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। निगरान हुकूमत ने 11 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को बेदखल करने का फैसला किया है। वफाकी काबीना ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के बेदखली प्लान की मंजूरी दे दी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, क्या प्लान है? जी देखें, वफाकी काबीना ने जो है वो सर्कुलेशन असम्बली के ज़रिए वजारत दाखिला की असम्बली की मंजूरी दी है, जिसमें पाकिस्तान में मुकीम 11 लाख तकरीबन तादाद जो बनती है अफ़गान बाशिंदों की, उनको बेदखल करने का फ़ैसला किया है। और इस हवाले से 3 मरहलों में जो है वो इनकी बेदखली का अमल शुरू किया जाएगा, जिसमें पहले मरहले में वो अफ़गान बाशिंदे जिन्होंने वीज़ा जो है रिन्यू नहीं करवाया और उसके साथ साथ गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं, और दूसरे मरहले में वो अफराद जिन्होंने यहाँ पर रेजिडेंस के लिए जो है वो अप्लाई कर रखा था, और तीसरे वो जो जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं है उनको यहाँ से बेदखल किया जाएगा। तो इस हवाले से 3 मरहलों में जो है वो इन अफ़गान बाशिंदों को बेदखल किया जाएगा, जिनके बारे में जो हुकूमती ज़राए हैं, जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें बताया गया है कि ये बाशिंदे जो हैं वो खाद, डॉलर और चीनी और दीगर जो अशिया हैं उनकी स्मगलिंग में मुलविस पाए गए हैं, और ये गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम जो अफराद हैं वो पाकिस्तान की सलामती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। मुज़र इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने के मामले पर पंजाब हुकूमत ने 15 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबराह मुकर्रर हो गए। कमेटी 7 रोज़ में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को सिफारिशात पेश करेगी। लाहौर से लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। बिनाई मुतासर करने वाले नाकिस इंजेक्शन बारे तहकीकात का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 15 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम कमेटी के सरबराह, जबकि वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासर मावन कन्वीनर होंगे। कमेटी इंजेक्शन से बनाई जाने के मामले का तमाम पहलुओं से जायजा लेकर वजूहात का तयन करेगी। कमेटी इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स और क्लिनिक्स की खामियों को भी उजागर करेगी। फील्ड रेगुलेटर्स के काम में खामियों की निशानदही और जिम्मेदारों का भी तयन करेगी। रॉश की फैक्ट्री से ये चली दवाई स्विट्ज़रलैंड से पोर्ट पे आई, जहाज़ में आई, जहाज़ में क्या कंडीशन में स्टोर हुई, और उसके बाद जब ये ऑफलोड हुई तो पोर्ट में कितनी देर रही और वहाँ किस कंडीशन में रही, और पोर्ट से फिर ये ट्रांसफ़र होके इनके डिस्ट्रीब्यूशन के पास आई, और डिस्ट्रीब्यूशन एज जो अली गौहर है वहाँ से फिर आगे ये इन सेंटर्स में गई, और किस मकदार में गई, और किन किन सेंटर्स में ये काम हो रहा था कि इसको रीपैक किया जा रहा था छोटी छोटी सिरिंजों में, और वो किस तरीके से किया जा रहा था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब सेक्रेटरी कानून वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी कमेटी के रुकन होंगे। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम डीजी ड्रग कंट्रोल पंजाब और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कमेटी में शामिल। कमेटी 7 रोज में अपना काम मुकम्मल करके वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अपनी सिफारिशात पेश करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए कमेटी से प्लान भी तलब किया गया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास का मकसद सरमायाकारी के इकोसिस्टम को बेहतर बनाना, मैक्रो इकनॉमिक चैलेंजेस पर काबू पाना है। इजलास का मकसद मौशी नमू को तेज़ करने के लिए इक़दाम का जायज़ा लेना भी है। इजलास में मनसूबों से मुतालिक मसाइल को हल करने के लिए हतमी शक्ल दी गई। इजलास की सदारत निगरान वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की और खुसूसी इक़दाम ने की। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद, इजलास के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखें, ये खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 रोज़ा 5वां इजलास शुरू हो गया है, और इस इजलास का जो मकसद है वो सरमायाकारी के इकोसिस्टम को बेहतर बनाना, माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस पर काबू पाना और माशी नमू को तेज करने के लिए इकदाम का जायजा लेना है। और इजलास की जो सदारत है निगरान वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और खसूसी इकदाम कर रहे हैं। इजलास में SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर और वज़ीर आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर जहांजेब खान, मुताल्लिका वफाकी और सूबाई जो वुज़रा हैं और आला सरकारी अफसरान हैं, उन्होंने शिरकत की, और मुताल्लिका वजारतों ने मुख्तस दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसी सतह के इकदाम से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। तफसीली बहस के बाद कमेटी ने मुल्क में सरमायाकारी की राह में
जो हायल रुकावटें हैं उनको दूर करने और स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए काबिल अमल इकदाम वज़े किए और फोरम में नए मनसूबों को शामिल करने के अलावा 4 अहम शोबे जिसमें ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात और तवानाई से मुतालिक मसाइल को हल करने के मनसूबों को भी शामिल करने पर जो है वो उसकी जो इकदाम है उसकी हतमी शक्ल दी गई है। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। प्रख्याति मनसूबों में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनी इस्लाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने नैब की दरखास्त पर सुमात की। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन नैब ने 11 अगस्त को मोनी इस्लाही के वारंट जारी किए। मोनी इस्लाही की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की मगर मोनी इस्लाही ने खुद को रूपोश कर रखा है। अदालत मोनी इस्लाही के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए मोनी इस्लाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने मोनी इस्लाही के 5 अक्टूबर तक नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुलजिम मोनी इस्लाही पर तरक्याती मनसूबों में मुबैना अरबों रुपए करप्शन करने का इल्ज़ाम है। अहम खबर है, मरियम नवाज लंदन से लाहौर वापस पहुंच गई हैं। मरियम नवाज लंदन से बारास्ता अबू धाबी लाहौर पहुंची हैं। अहम इजलास में शिरकत के लिए मरियम नवाज लंदन रवाना हुई थी और 21 अक्टूबर को इनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वतन वापस आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों के हवाले से नून लीग खासी मुतहरिक है और उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए मरियम नवाज भी पार्टी को एक्टिव किए हुए हैं। तो मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुँच गई हैं। मरियम नवाज लंदन से बारास्ता अबू धाबी लाहौर पहुँची। मनाजिर भी आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंची हैं। आपको बताएं कि कुछ रोज़ कबल वो लंदन रवाना हुई थी, जहां नून लीग का एक हंगामी इजलास हुआ। उस इजलास में बड़ों की बैठक हुई और बयानी के हवाले से तश्कील दिया गया ये इजलास, जिसके बाद ये तनकीद भी हुई कि नून लीग में बयानी के हवाले से तकसीम भी दिखाई दे रही है। ताहम खबर देंगे आपको, चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस अटक पहुंच गई है। इस्लामाबाद पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी समेत 13 गाड़ियों का काफिला अटक जेल पहुंच गया है। काफिले में एक एम्बुलेंस भी शामिल है, डॉक्टर और अमला भी मौजूद है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए और इस सिलसिले में अब पेशरफ्त भी हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस अटक जेल पहुँच गई है। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी समेत 13 गाड़ियों का काफिला अटक जेल पहुँच गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।